हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकली कनेक्टेड में। मैं हूं अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के बारे में। इस वीडियो को मैंने दो भाग में बनाया है। पहले भाग में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये चुनाव पूरे भारत भर में क्यों देखा जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी इस चुनाव को क्यों जीतना चाहती है। तो लेकिन सबसे पहले मैं हैदराबाद के कंस्टिट्यूंसी के कुछ इतिहास के बारे में बता दूं। इसमें 24 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं और ये भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। अगर देखा जाए तो 16 अप्रैल 2007 को इस 12 म्युनिसिपल पार्टी और 8 ग्राम पंचायत को मिला के बना। आप देख सकते हैं नाम कौन कौन है। फर्स्ट कॉर्पोरेशन 1933 में, जुबलीहिल्स 1937 में और सिकंदराबाद 1945 में ग्रेटर हैदराबाद में मिला दिया गया। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर देखते हैं जो आईएएस है, उनके पास सारा का सारा पावर रहता है बेसिक सिविल के लिए। और फिर बाद में जो इलेक्शन तो कॉर्पोरेटर आते हैं जो उनके सिविक जितना भी काम हो वो देखते हैं। लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव, वो सारे कमिश्नर के अंदर आते हैं, जिसमें 5 लोकसभा के जो भी हो। मेनली इनका जो फंड के अगर मैं बात करूं तो मेयर सारा जिम्मेदारी होता है सारा एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे हैदराबाद में। वहाँ का मेयर जिम्मेदार होगा जो इलेक्टेड बॉडी रहता है। अब मैं बात करता हूँ ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है देखा जा रहा है नज़र से, क्योंकि यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ 24 विधानसभा सीटें या 5 लोकसभा सीटें। जो हैदराबाद को जीतता है, समझ रहे, 24 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल इसमें म्यूनिसिपैलिटी में 150 सीटें हैं। आप लगातार मैं बाई आपको बताते जाऊंगा 2010 और 2016 के इलेक्शन में क्या हाल थे बीजेपी और बाकी पार्टियों के। मात्र 4 सीट एनडीए लाई थी ये दोनों इलेक्शनों में, लास्ट 2 इलेक्शन में। ये इलेक्शन बहुत महत्व रखता है किसी भी पार्टी के लिए अगर विधानसभा में उन्हें पहुंचना है और जीतना है तो तेलंगाना को। और अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी टक्कर अगर हैदराबाद में किसके साथ होने वाली हो है बीजेपी वर्सेस एआईएम। दूसरा भाग इस वीडियो को बताना चाहता हूँ कि क्यों बीजेपी इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि बीजेपी ने हर वो बड़े उम्मीदवार पे दाव फेंका है, चाहे जेपी नड्डा प्रचार करने आए हो, योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आए हो, अमित शाह तक प्रचार करने आ चुके हैं। हर बड़े चेहरे बीजेपी अपनी लगा चुकी है हैदराबाद में। स्मृति ईरानी तक प्रचार कर चुकी है और तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष है वो भी प्रचार कर चुके हैं हैदराबाद चुनाव में। क्योंकि बीजेपी को यहाँ पे अच्छी तरह से पता है कि अगर हम हैदराबाद के 150 सीटों में मैक्सिमम सीट अगर जीत पाए तो समझ सकते हैं कि विधानसभा की 24 सीटें पे उनका कब्जा बन सकता है और तेलंगाना की जो 2023 में इलेक्शन होने वाला है उनका हाथ खोल सकता है। ये आगे में तेलंगाना को जीतने का एक चांस बन सकता है बीजेपी के पास। इसलिए बीजेपी हर हालत में चाहे कि हम इलेक्शन जीते। चुनाव में कंट्रोवर्सी ना हो ये कैसे हो सकता है दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या अब तक कंट्रोवर्सी हो चुकी है इन प्रचार के दिनों में। जब तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि ओवैसी ने सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या को अपने जगह घुसाया है, डेवलपमेंट नाम का एक चीज़ तक नहीं किया है, हैदराबाद में कोई भी प्रगति का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या। तो वही उसके जवाब में ओवैसी ने कहा क्या दिल्ली में बैठे हमेशा सो रहे थे। अगर उनका कहना कि 30,000 इलीगल रोहिंग्या रिफ्यूजी है तो 1000 का नाम क्या यह उनका काम नहीं है ये देखना कि रोहिंग्या हमारे देश में कैसे आए। अमित शाह ने कमान संभाली और जवाब दिया कि जब भी हम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो वे संसद में हमला करते हैं, संसद में हमें रोकते हैं, टोकते हैं, वो हंगामा करते हैं, संसद में हमें काम करने से रोका जाता है। अगर वो हमें पेपर पे लिख के ये दे कि रोहिंग्या हमारे में घुस चुके हम देख। और उन्होंने ये भी कहा कि निजाम कल्चर जो हैदराबाद में पलप रहा है, बढ़ रहा है, उन्हें हम खत्म करेंगे और डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे हैदराबाद में। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि वो हैदराबाद का नाम बदल के भव्य नगर कर देंगे। तो उसी को रिस्पॉन्ड करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये जन्मों जन्मों तक वक्त लग जाएगा लेकिन योगी आदित्यनाथ और कोई भी बीजेपी के लोग ये नाम बदल तक नहीं सकता। जन्म बीत जाएंगे लेकिन नाम बदल नहीं सकता। आगे देखते हैं कौन क्या बदलेगा कि तो इलेक्शन के बाद ही। चुनाव में देखा जाए तो भाजपा की कड़ी टक्कर ओवैसी भाइयों से होने जा रही है। कल वोट पड़ेंगे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और आपको एक जानकारी दे दूं कि ये वोटिंग बैलेट पेपर से होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा पॉलिटिकली कनेक्टेड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।